ये बुक जो है ना फंडामेंटली स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, क्योंकि उन्होंने 10th से 11th में आते समय एक डेलिब्रेट चॉइस की थी, मुझे इंजीनियरिंग साइड पे नहीं जाना, मुझे मेडिकल साइड पे जाना है, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, पर मुझे बायो चाहिए, मुझे मैथ्स नहीं चाहिए। सो दैट ट्रू लव इफ यू विल इज टुवर्ड्स दिस, और इसके ऊपर दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट 13-15 फॉर देयर लाइफ इफ दे बिकम अ डॉक्टर, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, मेरे पास पुराने वाले सालों में स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, सर बायो इस तरह से पढ़ाई जाती थी, इस तरह के सवाल दिए जाते थे, बोला जाता था चुपचाप रट लो कि बायो का इंटरेस्ट खत्म हो गया। एंड व्हेन वी फाउंड मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, पहले तो ऑनलाइन वर्जन होता था, बुक है, वी फाउंड आवर लव अगेन। तो ये चीज हो गई, वेरी गुड। फैट एमसीक्यूज मैं आपको दिखाता हूं, फैट एमसीक्यूज का मतलब है हमने आगे वाले वर्जन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया वापस, क्योंकि नीट एग्जाम आपका ब्लैक एंड व्हाइट होगा, पर हमने बीच में फॉर लव ऑफ बायोलॉजी एक बहुत फंडू सेक्शन रखा है फैट एमसीक्यूज का, जो बहुत अच्छा फुल कलर्ड है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नई मास्टर क्लास इन बायोलॉजी अवेलेबल है। इस समय पे हमारे ऑफिस में लाइट नहीं आ रही है, फिर भी मैं और डॉक्टर शर्मा इतने एक्साइटेड है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि लाइट नहीं आ रही क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना बनता है और आप लोगों से शेयर करना बनता है कि नई मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्यों एकदम ऑसम है। तो मैं शर्मा सर को बुलाऊंगा, उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, दिस लुक्स ऑसम, दिस इज स्लीक, दिस कवर्स द फैक्ट कि नीट का पैटर्न चेंज हो रहा है। हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में धीमे धीमे कम्युनिकेशन आएगा कि इस टाइप का फियास्को नहीं होना चाहिए, पेपर का क्वालिटी इंप्रूव होगा, हालांकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। हमने एक सिग्निफिकेंट चेंज इस वाली मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में ये किया है कि लाइन बाय लाइन बहुत परफेक्टली अलाइन कर दिया। मैं डॉक्टर शर्मा को बुला लेता हूं, ही वुड बी द बेस्ट पर्सन। सर आइए, आपकी बुक है। हाउ डज इट लुक सर? सबसे पहले ये बताइए। मतलब ये बहुत इसका है ना, एक तो बड़ा अच्छा ये जो नाम है कंपेनियन, एनसीईआरटी कंपेनियन बोल रहे हैं, एनसीईआरटी कंपेनियन, ये बड़ा एप्ट है। Sure. तो मतलब ये लग भी रही है कंपेनियन की तरह, इसको लेके भी बड़ी इट्स नॉट वेरी बिग नाउ। पिछले बार हमने 3800 क्वेश्चन रखे थे, अब हमने 2700 कर दिए, और उसमें ये किया है सर, वी हैव नॉट गॉन आउटसाइड एनसीईआरटी एट ऑल। सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स इज कि ये जो हमने अपने आप को इवॉल्व किया है, तो ये जो हमारे को जो बच्चों का फीडबैक आता है, पेपर से जो फीडबैक आता है, जिस तरह से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, और सबसे जरूरी जो आगे आने वाला चेंज एंटीसिपेटेड है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कई तरह के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें एक आंख फ्यूचर के ऊपर भी है, और इसको बिल्कुल हमने अलाइन कर दिया है, परफेक्टली अलाइन कर दिया एनसीईआरटी से, और बड़ा परफेक्ट नाम आपने रखा है इसका, एनसीईआरटी कंपेनियन, और ये लग भी वैसी ही रही है। बट व्हाट वी वांट टू डू इज, इस वाली बुक का पर्पस ये है कि आप एनसीईआरटी करते जाइए और ये बच्चों को दिखाएंगे, और आपको रेगुलरली एक के बाद एक क्वेश्चन आते जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आपने मोलस पढ़ा और मोलस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। यस। तो उससे होता यह है कि जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो आप कई बार क्या करते हैं, पढ़ने के बाद में जब आप बहुत ज्यादा देर बाद टेस्ट करते हैं, तो कई बार उसका जो कोरिलेशन नहीं हो पाता। Correct. आपने पढ़ा एक लाइन, आपने क्वेश्चन किया, आपने देखा अच्छा एग्जामिनर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपके पढ़ने का तरीका भी बेहतर होता चला जाएगा, इसलिए कंपेनियन इसकी बात हो। तो मैं कुछ चीजें बोल देता हूं जी। ऑब्वियसली दीज आर ओरिजिनल एमसीक्यूज गाइस, दिस इज समथिंग, डॉक्टर शर्मा अपनी खुद की बड़ाई नहीं करेंगे, बट दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दिस बुक। इधर उधर से उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है, प्लेन एंड सिंपल। नीट के अंदर आप ओरिजिनल एमसीक्यूज एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो एमसीक्यूज है जो आपने पहले देखे नहीं है। तो पहली चीज ये हो गई। तो इसमें भी एक चीज को हम बिल्कुल क्वालिफाई कर देते हैं, इट इज ऑल एनसीईआरटी। ऑब्वियसली मतलब रेडुला ही पूछा जाएगा जब आप मोलस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो आपकी देखी भी नहीं होगी एनसीईआरटी। परफेक्ट है, दिस इज द ओरिजिनलिटी। तो हम बच्चों को बताएंगे परफेक्टली अलाइन टू एनसीईआरटी का मतलब क्या है। दिस इज मेड एज एनसीईआरटी कंपेनियन, यानी आप एक साइड एनसीईआरटी रखेंगे और दूसरी साइड बुक रखेंगे, करते जाएंगे। शर्मा सर, ऑब्वियसली ऑडियो एक्सप्लेनेशन विच इज in my mind the most awesome part ऑफ द बुक, क्योंकि आप ऑडियो एक्सप्लेनेशन के अंदर एक क्वेश्चन के ऊपर 4-5 कॉन्सेप्ट आसपास के कवर करते हैं। होता यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो इम्प्रॉम्प्टू जब आप करते हैं, तो जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से आप बच्चे को ये एक बार एंटीसिपेट करके कि वो इस क्वेश्चन में किस तरह से गड़बड़ कर सकता है, आपने उसको समझा दिया। और जो टॉपर्स से हमने बात करी, हमने और आपने जो टॉपर्स से बात की, उन्होंने इस फीचर को बड़ा लाइक किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने कहा सर रास्ते में आते जाते आप 3 व्हीलर में कहीं जा रहे हैं, कान में आपने क्या सुन लिया, ऑडियो सुन लिया, तो टाइम का यूटिलाइजेशन होगी। और सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बुक जो है ना जी, फंडामेंटली स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, क्योंकि उन्होंने 10th से 11th में आते समय एक डेलिब्रेट चॉइस की थी, मुझे इंजीनियरिंग साइड पे नहीं जाना, मुझे मेडिकल साइड पे जाना है, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, पर मुझे बायो चाहिए, मुझे मैथ्स नहीं चाहिए। सो दैट ट्रू लव इफ यू विल इज टुवर्ड्स दिस, और इसके ऊपर दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट 13-15 फॉर देयर लाइफ इफ दे बिकम अ डॉक्टर, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
स्टूडेंट, मेरे पास पुराने वाले सालों में स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, सर बायो इस तरह से पढ़ाई जाती थी, इस तरह के सवाल दिए जाते थे, बोला जाता था चुपचाप रट लो कि बायो का इंटरेस्ट खत्म हो गया। एंड व्हेन वी फाउंड मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, पहले तो ऑनलाइन वर्जन होता था, बुक है, वी फाउंड आवर लव अगेन। तो ये चीज हो गई, वेरी गुड। फैट एमसीक्यूज, मैं आपको दिखाता हूं फैट एमसीक्यूज का मतलब है, हमने आगे वाले वर्जन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया वापस, क्योंकि नीट एग्जाम आपका ब्लैक एंड व्हाइट होगा, पर हमने बीच में फॉर लव ऑफ बायोलॉजी एक बहुत फंडू सेक्शन रखा है फैट एमसीक्यूज का, जो बहुत अच्छा फुल कलर्ड है। एक्चुअली जो सारा डिले हुआ इसी वाले को एग्जीक्यूट करने में हुआ। और शर्मा सर, हम लोगों ने साथ में इसमें भी बच्चों को देखना है कि डायग्राम्स हैं, majority of them will be directly from NCERT. These questions are also NCERT. शर्मा सर, आपको थिंकिंग प्रोवोक करेंगे। पर जस्ट टू बी श्योर, ये डायग्राम इस तरह से एनसीईआरटी मैंने दिए, जो लाइन लिखी हुई है उसको आपने डायग्राम बनाया है। वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट दे विल लव, दे विल लव टू डू दिस। इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं, वेरी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, वेरी स्मूथ प्रेजेंटेशन, और बीच बीच में ये जो एक मोनोटोनी टूटती है इससे, ये भी दिस इज वेरी वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड सर। एक चीज आपके चैनल पे बच्चों को बहुत पसंद आई थी, लेट्स वी फॉरगेट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस यूनिट वाइज निकाल के दी थी, वो अब इस बार हमने बुक में इनकॉर्पोरेट कर दी है। और ये मतलब बहुत रेलेवेंट, बहुत कम, टू दी पॉइंट, उसमें कोई सिंगल पेजर है, सिंगल पेजर है, 3 यूनिट यानी 3 पेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर आप अक्सर गलती कर देते हो, और इसको भूलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसको लेस्ट वी फॉरगेट इसलिए कहा गया, इसे लेस्ट वी फॉरगेट बोला नहीं है। एंड गाइस, उसके अलावा YouTube और टेलीग्राम चैनल पे डॉक्टर शर्मा, यदि आप डॉक्टर शर्मा के YouTube चैनल पे नहीं है, यदि आप डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, यूट्यूब चैनल पे शर्मा सर आपको अलग अलग तरीके से एंगेज रखेंगे। पर शर्मा अभी बच्चों का एक बड़ा अच्छा फीडबैक था पिछली बार, उन्होंने कहा सर टेलीग्राम पे जो हमने डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई थी, अगर आपको याद है, तो वो सब बच्चों को बहुत पसंद आया, दे लाइक्ड इट। तो अभी हम इस पूरे इसको लाने के उसमें बहुत ज्यादा बिजी थे। नाउ वी आर अवेलेबल, अब हमारे पास टाइम है। लॉट ऑफ एक्टिविटीज वेटिंग फॉर हैपनिंग एट यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम। सर, तो ऑलमोस्ट एवरी वीक 3 to 4 टाइम्स हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करते रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब जो भी चीज आ रही है, मतलब मैं इधर उधर से भी बहुत सारी चीजें, छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल दिया, किसी दिन कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मोटिवेशन, मेंटरशिप, ये सारी हैंड होल्डिंग जो चीज है, जो आपने पिछली बार बहुत जबरदस्त फीडबैक दिया था, द थिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। नाउ वी आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम। तो शर्मा सर, बच्चों को बता देते हैं। तो बच्चों, ये कवर होगा जो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इट इज एसेंशियली अ कंपेनियन वर्जन। कंपेनियन वर्जन का मतलब है कि यू आर सपोज टू कंज्यूम इट विद एनसीईआरटी बुक। बिल्कुल, ये एक बुक है आपकी एनसीईआरटी, और इसके साथ आपकी ये क्लास 11th है, होपफुली 10 दिन में क्लास 12th भी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं सर, एक एक चीज बताते हैं। ये इसका इनर वर्जन है, जिसमें सारी चीज एक्सप्लेन किया कि आप बॉट को कैसे यूज करेंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो बॉट को कैसे यूज करना है वो भी हम डाल देंगे। शर्मा सर के चैनल के बारे में बताया, यूट्यूब। शर्मा सर, ये जरा समझाइए, है ना, प्लीज टेक दिस पेन। तो जैसे एनसीईआरटी कंपेनियन का मतलब क्या है? सपोज आप पढ़ रहे हैं फाइलम, तो सर जस्ट टू बी श्योर, इस साइड आप ऐसे सोचिए, आपकी बुक रखी हुई है एनसीईआरटी, और ये आपका मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के अंदर है, जिसको आप सर बताएंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, गो अहेड सर। तो यहां पर अगर आप देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का राइट है पे आपकी एनसीईआरटी का, यहां पर क्वेश्चंस नॉट वेरी बिग, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसमें से काफी कंसीडरेबल नंबर ऑफ 66 to 75 9 क्वेश्चंस इसमें है। अब देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड्स इंसेक्ट। तो मैंने ये पूछ लिया यहां पर द मोस्ट सक्सेसफुल, और ब्रैकेट में लिख दिया लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज। यहां पर मैं क्या प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये लार्जेस्ट फाइलम में पूछ ले कि आपको पता है क्या इसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज है। मोर देन 70% ऑफ द एनिमल्स आर एक्चुअली इंसेक्ट्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी वाली है, इस लार्जेस्ट का मतलब आपको पता है स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। यहां से कोई असर्शन रीजन क्वेश्चन की तरफ वो जा सकता है। तो मैंने यहां पर ये मोस्ट सक्सेसफुल शब्द को प्रीएम्प्ट करके साथ में आपको एनसीईआरटी का शब्द दे दिया लार्जेस्ट फाइलम, कि आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये सर, ये सक्सेसफुल का क्या फंडा है? सक्सेसफुल का मतलब ये है कि दोज व्हिच आर बेस्ट एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट विल बी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब ये थोड़ी अच्छा, लार्जेस्ट फाइलम का मतलब डाइवर्सिटी और नंबर ऑफ स्पीसीज। लार्जेस्ट का मतलब साइज नहीं है, साइज नहीं है। लार्जेस्ट मतलब एलिफेंट की बात है। यस, क्लास 12 में बायोडाइवर्सिटी में एक पाई चार्ट बना हुआ है ग्लोबल डाइवर्सिटी का, और उसमें वी से
that 70% of the living organisms are animals and 70% of animals are insects. और हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए you will be surprised, हमारी आपकी जायदाद है सर 200 मिलियन इंसेक्ट्स है पर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर मोर देन 8 बिलियन। यस सर, तो ये आपने ठीक है, फिर है इसमें एक और काम हमने किया, हमने ये कहा बार बार, मैं हर बार बच्चों से टेलीग्राम चैनल पे कहता रहा हूं कि जब भी बायोलॉजिकल नेम और कॉमन नेम की बात आ रही है एनसीईआरटी के बाहर के नाम को याद मत रखिए। और यहां पर आपने इस तरह से ये जो एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं ये हर एक फाइलम के याद रखने हैं। और इस बार मैंने हर जगह इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर डाला है मैचिंग का। मैचिंग बहुत पूछा गया है, सो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, कितनी स्टेटमेंट्स ठीक है, कितने इसी में देखिए, एक आप देख रहे होंगे 1 2 3 बताइए कितनी स्टेटमेंट्स ठीक है। यहां पर मैंने पूछा है कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, यहां पर टोटल कितनी स्टेटमेंट ठीक है, और यहां पर हमने पूछ लिया है मैचिंग कैसे करा दीजिए। तो ये जो डाइवर्सिटी जो आर्थ्रोपोड में है वो आपको इस किताब में भी देखने को मिलेगी। जस्ट टू बी श्योर, हाँ जी, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर किस जगह पे कवर ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स में देखिए, इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स विद बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एक्सीलेंट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम open time, everything will be there, everything will be there. Very good. Statocysts, balancing organs are और ये present. excretion Malpighian tubules, it's a very common question. Yes. Malpighian tubules, और ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा, ये रहा Malpighian tubules, और ये statocysts जो आपने कहा। तो हर एक चीज जो है, Examples क्या है सर? Examples क्या है? Examples ये रहे सर, है ना, ये पूछ लिया है कि कैसे लोकस्टा दिख रहा है, बॉम्बिक्स, और ये लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल्स, पूरा लिमुलस वहां पे एडिस भी है। तो मतलब बेसिकली हमने ये कहा कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दे विल बी इंक्लूडेड हियर। मोलस्का को भी मोलस्का को ये रहा मोलस्का, मोलस्का के ये रहा मोलस्का वाला पोर्शन। तो मोलस्का में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, तो हमने कहा द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा, द सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर। सो सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। सो ऑल दीस टाइप of things, what are the various examples? Rasping like organ ये रहा है ना सर, रेडुला टंग रेस्पिंग लाइक ऑर्गन इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन मोस्ट। तो देखिए यहां पर नॉट ऑल, यहां पर नहीं लिखा है, मैंने यहां पर लिख दिया है इन मोस्ट। जब आप इसका ऑडियो सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, रेडुला केवल मोलस्क में मिलता है लेकिन सारे मोलस्क में नहीं दिखता। सर एक सेकंड, पर ये चीज यहां पे लिखी नहीं तो अभी तो ये समझना है बच्चे को, और इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को हमने कंप्लीट किया है यहां पर। आप देख सकते हैं हम पसीनों में तरबतर हैं, बट इट इज वेरी एक्साइटिंग। आप देखेंगे अभी हम बायोलॉजी के अंदर कुछ करते जाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पेपर एनसीईआरटी से होगा, पर मेरे हिसाब से ट्विस्टेड होगा। इस टाइप का जो रिजल्ट इस बार की बार इनको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन तो ऊपर करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट ज्यादा आ सकता है, किसी तरह से ये पूछ सकते हैं ये स्टेटमेंट बताइए, थोड़ा सा उसको घुमा सकते हैं। दिस ऑल हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो गाइस से कैसा लगा? Best of luck and enjoy this and give your feedback which is very important for us. मेरा टेलीग्राम आईडी @KGNeetPrep, आप ऑब्वियसली उस पे सब लोग जानते हैं, बट उस पे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी एक्साइटिंग, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस बुक। यू विल फाइंड दिस एक्सेप्शनल। मैंने पर्सनली इसकी अंग्रेजी चेक किया, यू वुड नॉट फाइंड अ सिंगल इंग्लिश मिस्टेक एंड You will like it guys. Bye bye, best of luck. आप लोग काफी टाइम से बोल रहे थे सर बताइए, इसी वजह से पसीने में नहाते हुए हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट इट इज वेरी एक्साइटिंग। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी अवेलेबल है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है गाइस, उसे भर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।